मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात प्रदूषण की। प्रदूषण हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और आज नहीं बहुत दिनों से बनी हुई है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाके तो प्रदूषण से ऐसे पीड़ित हैं, समझिए कोई कोई महामारी हो। और जाड़े के समय में तो यह और विकराल रूप धारण कर लेती है। लोग मॉर्निंग वॉक पर जाना भी बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोग, सारे लोगों ने तो बंद नहीं किया होगा, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया है। और अब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो लोग एयर प्यूरीफायर घर में खरीदने लगे हैं। एयर प्यूरीफायर का बाज़ार भी बहुत बड़ा हो गया है। तो एयर प्यूरीफायर बनाने वाले खुश होंगे कि चलो हम लोग का धंधा तो चल निकलेगा, और चल निकला है। लेकिन सरकार को इसे एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में लेना चाहिए और उसको दूर करने के लिए, घटाने के लिए प्राथमिकता दिखानी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि प्राथमिकता पर है यह कार्यक्रम। और समस्या भी इतनी बड़ी है कि सरकार कुछ साधारण प्रयास से तो कर नहीं पाएगी। इसके लिए असाधारण प्रयास और असाधारण प्रतिबद्धता दिखानी होगी, जो कि दिखती नहीं है। आम आम चीज़ में भी, आम प्रशासन में भी सरकार को किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखती है, क्योंकि मजबूत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसी चीज़ के प्रति किसी सरकार की हो, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों पर जब संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता की कमी है, तो प्रदूषण पर भी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता की कमी तो दिख ही रही। हमारे बिहार के पटना में भी मैं जब भी बाईपास रोड से आता हूँ या उसमें यात्रा करता हूँ, तो चाहे अनीसाबाद से चाहे क्या पूरा जो बाईपास का जो अनीसाबाद से 0 माइल का पैच है, जो अनीसाबाद से शुरू होता है बेउर के निकट से और 0 माइल तक जाता जो है और आगे भी जाता है, वहाँ तक के क्षेत्र में आपको पूरा प्रदूषण मिलेगा। पूरी सड़क जो है धूल से भरी रहती है। उसका कारण बाईपास में गाड़ियाँ बहुत चलती हैं और निर्माण भी हो रहा है। कहीं मेट्रो का निर्माण हो रहा है, कहीं कोई ओवरब्रिज टाइप का कुछ निर्माण हो रहा है, कहीं कोई नाला का निर्माण हो रहा है। उसके अलावे रामकृष्ण नगर इलाके में और ये जो जगनपुरा वगैरह का जो इलाका है, वहाँ सड़क के किनारे बालू के ट्रैक्टर बहुत लगे रहते थे। कुछ दिनों पहले तो इधर मैंने नहीं देखा है, लेकिन पहले लगे रहते थे सैकड़ों की तादाद में। ठीक है, उनको ढक कर वहाँ रखा जाता है, लेकिन लाते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं, गिराते कहाँ हैं, इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। तो प्रदूषण का कारण वाहनों का आवागमन, सरकारी निर्माण जैसे मेट्रो, ओवरब्रिज आदि, नाला आदि, और घरों का भी निर्माण, जो व्यक्तिगत घरों का निर्माण होता है। पटना में जहाँ भी घरों का निर्माण होता है, सड़क पर, गली में, वो गिट्टी, बालू आदि, ईंटा आदि गिरा ही रहता है। इस पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है और जनता भी बेखौफ है इन सब चीज़ों से। किसी को कोई चिंता नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर कुछ नियंत्रण किया जाए। वो जो नया बाईपास जो बना है, जिसे रिंग रोड कहा जा रहा है, बेलदारी चक इलाके वाला, उधर आवागमन डाइवर्ट करने का कुछ उपाय हो तो किया हो सकता है, कुछ सुधार, प्रदूषण में कमी हो सकती है। पर इस दिशा में अभी तक तो कोई प्रगति नहीं है। निर्माण सामग्री सड़क पर न गिराएं, मकान बनाने में घेराबंदी करके, कपड़े से घेर करके मकान का निर्माण करें,
ये सब चीज़ें जो होती है वो सब चीज़ों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करके कुछ प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। जो भी मेट्रो का निर्माण, जो भी ठेकेदार या जो भी मेट्रो का निर्माण, पुल का निर्माण आदि कर रहे हैं, वे बजाते बराबर निर्माण इलाके में पानी का छिड़काव करें या कुछ करें तो कुछ नियंत्रण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की देखभाल करने वाला कोई है नहीं। ऐसे भी सड़क पर जगह जगह मोटरसाइकिल बनाने वाले, मोटरसाइकिल धोने वाले, कार धोने वाले दुकान खुले हुए हैं और वे सड़क पर गाड़ी धोते हैं, पानी गिराते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है उनका, न कोई मेरी समझ से कोई नियंत्रण है, कोई न उनका कोई निबंधन है, न उनका कुछ है, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे घर बने हुए हैं, जो हाउसिंग कॉलोनी के घर बने हुए हैं, इन सब घरों को ज़मीन देते समय मेरी समझ से यह हिदायत रहती है कि इतने दिनों में आपको घर बना लेना है या दुकान बना लेनी है। पर वो बरसों बरसों नहीं बनते हैं, खाली रहते हैं, लोग उस पर कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी का अंबार पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है, कभी कभार उससे उठता है, रोज नहीं उठता है। कई घर के लोग चूंकि खाली है तो खाली दिमाग जैसे शैतान का होता है, वैसे ही खाली ज़मीन गलत काम के उपयोग के लिए वहाँ कूड़ा फेंकने, गंदगी फेंकने, और जो लोग शौक से पालतू कुत्ते रखते हैं, बिल्ली जो भी रखते हों, उसको वहाँ पैखाना कराने के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सरकार का जो आदेश है, दिशा निर्देश है कि इतने दिनों में आपको घर बना लेना है, नहीं तो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है कि कितने दिनों में किसने घर बनाया, कैसा घर बनाया, नक्शा के हिसाब से बनाया, नहीं बनाया। तो इन सब चीज़ों पर अगर कुछ सख्ती हो, प्रशासनिक सख्ती, तो प्रदूषण में कमी आ सकती है। कहीं भी जो निर्माण होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, चाहे अन्य सड़कों पर भी, बेली रोड में कहीं हो या फिर फुलवाड़ी शरीफ वाले रोड में कहीं पर हो, तो इन सब जगहों पे जो भी निर्माण होता है वहाँ ठेकेदार पर जो दिशा निर्देश लागू होने चाहिए निर्माण के दौरान, उन सब चीज़ों की अनदेखी की जाती है तो प्रदूषण फैलते ही रहता है। तो अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो प्रदूषण का नियंत्रण कुछ हो सकता है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सरकार को भी डर नहीं है। सरकार तो इतने प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है, जैसे लगता है कि बिहार का कायाकल्प हो गया है। तो अब सरकार भी चिंतित नहीं है। सरकार भी सोचती है कि हम लोग जो भी करते हैं बहुत अच्छा किए हैं, तभी जनता खुश है, इतना वोट दी है। तो प्रदूषण पर पता नहीं सरकार की क्या मन स्थिति है, जमीन पर दिखती नहीं है। उम्मीद है सरकार कुछ अच्छा कार्य करेगी प्रदूषण को कम करने की दिशा में। ठीक है, पटना दिल्ली की तुलना में प्रदूषित नहीं है उतना, लेकिन फिर भी पटना में भी प्रदूषण है। कभी भी आप बाईपास रोड में अनीसाबाद से 0 माइल तक की यात्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धूल गर्द कितना उड़ रही है और प्रदूषण कितना है। तो मित्रों, प्रदूषण अगर आप फैलाने से रोक सकते हैं तो ज़रूर प्रयास करिए। कूड़ा कचरा किसी खाली ज़मीन पर न फेंक करके आपके गली में जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है उसमें फेंकें। यह काम आप कर सकते हैं। आप जो घर बनाते हैं तो वो उसको बालू को, ईंट को ढक कर रखें, चटाई से, कपड़े से, किसी चीज़ से ढक कर रखें, तो प्रदूषण का नियंत्रण करने में आप मदद कर सकते हैं। आप अपने जानवर को जो खुलेआम सड़क और गली पर ले जाकर के पैखाना कराते हैं, उसमें अगर आप उसका कोई विकल्प निकालें, तलाशें, तो भी आप प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर के आप अपने समाज को, राज्य को, देश को, सब शहर को बेहतर बना सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, खुले में पेशाब करने की समस्या पूरे बिहार के शहरों में है। मैं पटना जंक्शन पर देखता हूँ, जो पटना किराना स्टोर का इलाका है, वहाँ पर जो फ्रेजर रोड जाती है उस कोने पर लोग खुले में पेशाब करते हैं।
बिहार शरीफ में रामचंद्रपुर चौक है, बाईपास पे बहुत महत्वपूर्ण चौक है, बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पेशाब करने की जगह नहीं है। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के सीईओ को मैंने एक पत्र लिखा कि वहाँ पर एक शौचालय का निर्माण हो, अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। तो गंदगी और प्रदूषण से लड़ने में मुझे कोई प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता दिखती नहीं है। लेकिन खैर, मैं एक नागरिक के रूप में अपनी चिंता जता देता हूँ। आप कृपया वीडियो को देखें, इस पर अमल करें अगर उचित लगे तो। अगर उचित न लगे तो कुछ सलाह दें, कुछ कमेंट करें, जिससे कि मुझे भी लगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो अनुचित है, उचित है, बहुत अच्छा है, बुरा है, अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।